पीओके में पाकिस्तानी आर्मी की फ्रंटियर कॉर्प्स और रेंजर सेना की लामबंदी को लेकर के बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। दरअसल यहां जेएसी ने अपनी मांगों को लेकर के 11 मई को पीओके के मुजफ्फराबाद में एक प्रोटेस्ट मार्च निकालने का ऐलान किया और इसके मद्देनजर वहां की राज्य सरकार ने सीएएफ और पंजाब पुलिस की अतिरिक्त टुकड़ियों की मांग की है। राज्यों ने बाहर से सेना तैनात करने और सख्ती से स्थिति से निपटने की योजना बनाई, जिसके चलते प्रदर्शनकारी भड़क उठे। ये उसी की तस्वीर देखिए। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेताओं ने फैसला किया कि 11 मई की घटना को बलपूर्वक विफल करने की सरकार की किसी भी कोशिश का पुरजोर विरोध किया जाएगा और यही वो विरोध इस वक्त देखने को मिल रहा है। आवाम का ये गुस्सा आज का नहीं है। ये गुस्सा पीओके की आवाम में बीते कई सालों से है, जो अब बाहर तेजी से निकल रहा है। ये तस्वीर पीओके के ददियाला इलाके की है, जहां पर पाकिस्तान सेना के विरोध में पीओके की जनता का गुस्सा सातवें आसमान पर है। यहां पर पाकिस्तानी आर्मी की फ्रंटियर कॉर्प्स और रेंजर सेना की लामबंदी को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। दरअसल ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने अपनी मांगों को लेकर 11 मई को पीओके के मुजफ्फराबाद में एक प्रोटेस्ट मार्च निकालने का ऐलान किया है, जिसके मद्देनजर वहां की राज्य सरकार ने सीएएफ और पंजाब पुलिस की अतिरिक्त टुकड़ियों की मांग की है। राज्यों ने बाहर से सेना तैनात करने और स्थिति से सख्ती से निपटने की योजना बनाई है, जिसके चलते प्रदर्शनकारी भड़क उठे। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेताओं ने फैसला किया कि 11 मई की घटना को बलपूर्वक विफल करने की सरकार की किसी भी कोशिश का पुरजोर विरोध किया जाएगा। अब जरा इस तस्वीर को देखिए, लोगों में कितना गुस्सा है। पिछले कई दिनों से पाक आर्मी लगातार पीओके के लोगों को परेशान कर रही है, उन पर जुल्म कर रही है, लेकिन जब जुल्म की इंतहा हो जाती है तो आवाम जुल्म के खिलाफ खड़ी हो जाती है, जिसकी गवाह ये तस्वीर है। पीओके यानी पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर में हालात बद से बदतर होते आ रहे हैं और कहीं ना कहीं जो वहाँ पे प्रोटेस्ट आ रहे हैं वो प्रोटेस्ट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वहाँ पे रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं वो काफ़ी महंगी हो गई हैं और कुछ पॉलिटिकल रीजंस भी लगते हैं क्योंकि काफ़ी इन्फॉर्मेशन ब्लैकआउट रहता है ऐसे मसलों को लेके पाकिस्तानी सरकार द्वारा, तो इन्फॉर्मेशन आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पर अगर हम सोशल मीडिया की विजुअल्स देखें तो वहाँ पे क्रैकडाउन टाइप्स विजुअल्स आ रहे हैं, विजुअल्स आ रहे हैं कि कैसे एक तरफ से वहाँ पे जो फौज है वो एक तरफ से एक लाठीचार्ज भी कर रही है, टीयर गैस के गोले भी एक तरफ से जो स्टूडेंट्स हैं उनके खिलाफ हमने देखे हैं यूज़ करे गए हैं। तो कहीं ना कहीं हालात काफ़ी नाजुक बने हुए हैं। चलिए अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। लोगों की लंबी कतार और सरकार के खिलाफ नारेबाजी। ये हुजूम मुजफ्फराबाद के लिए निकला है। यहाँ पर लोगों की ये भीड़ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी और अपनी मांग रखेगी। दरअसल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान और कठपुतली प्रशासन के विरोध में प्रदर्शन उग्र हो गया है। पिछले 4 महीने से महंगाई, अप्रत्याशित बिजली बिल और अन्य करों के विरोध में प्रदर्शन जारी है। क्षेत्र के निवासियों की चिंताओं का समाधान नहीं किया गया तो प्रदर्शन और तेज हो जाएगा, लेकिन लोगों की मांग को सरकार ने अनदेखा कर दिया, जिसके बाद जनता का सब्र टूट गया और फिर जो हुआ आपके सामने है। इस प्रदर्शन में महिलाएं, बच्चे और यहाँ तक कि छात्र भी आगे आ गए हैं। अब छात्र आंदोलन में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। हालांकि आंदोलन से परेशान प्रशासन ने छात्रों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है और इन पर बल प्रयोग कर रहा है। पीओके में जहां एक तरफ बगावत हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीओके पर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि भारत कभी भी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर अपना दावा नहीं छोड़ेगा। हमको बलपूर्वक उसको आजाद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो खुद कश्मीर में हो रहे विकास को देखने के बाद भारत का होना चाहेगा। पीओके हमारा था, पीओके हमारा है, पीओके हमारा रहेगा। आप चिंता मत करो, भारत की ताकत बढ़ रही है। भारत का डेवलपमेंट जितनी तेजी के साथ हो रहा है, भारत की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय जगत में जिस तरीके से बढ़ रही है, भारत की अर्थव्यवस्था जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, अब पीओके के हमारे भाई बहन स्वयं ही मांग करेंगे कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं।
भारत ने हमेशा से साफ साफ शब्दों में कहा पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है और रहेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि पीओके भारत का हिस्सा बनकर रहेगा। उन्होंने कहा कि भारत की हर राजनीतिक पार्टी इस बात के लिए प्रतिबद्ध है। Biggest problem we had was Article 370. It was a problem because so long as Article 370 continued, in Jammu and Kashmir, a feeling of separatism, of extremism, sometimes I would even say support for violence, was created. POK has never been out of this country, it is part of this country. There is a resolution of the Indian Parliament that POK is very much a part of India. पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान में लोगों का गुस्सा सरकार के ऊपर फूट रहा है। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन की ऐसी चिंगारी भड़की है। बलूचिस्तान को पड़ोसी मुल्क के सबसे अस्थिर इलाकों में से एक माना जाता है। यहाँ पहले भी धरना प्रदर्शन होते रहे हैं। हालांकि इस बार जिस तरह से प्रदर्शन हो रहे हैं उसने पाकिस्तानी सरकार के माथे पर शिकन की लकीरें खींच दी हैं, जिसके बाद ये लगने लगा है कि पाकिस्तान में उठ रही बगावत की आवाज से पाकिस्तान फिर टुकड़ों में बंटेगा। Zee News।